हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। CSS3 के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम मॉड्यूल 6 को शुरू करने जा रहे हैं जो कि पोजीशनिंग पर बेस्ड होगा, और आज के इस वीडियो सेशन में हम इंट्रोडक्शन टू पोजीशनिंग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम रिकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने ओवरफ्लो कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन किया। एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने समझा कि हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी के साथ ओवरफ्लो की जो सिचुएशन अराइज होती है, हम उसको किस तरह से ओवरफ्लो प्रॉपर्टी की हेल्प से हैंडल कर सकते हैं। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपलोड होने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो आज का जो टॉपिक है वो पोजीशनिंग का इंट्रोडक्शन है, जो कि कम्प्लीटली थ्योरेटिकल बेस है, और आज के इस सेशन में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसको हम थ्योरेटिकली पार्ट डिस्कस करेंगे। किसी भी एलिमेंट की जो पोजीशनिंग है वेब पेज पर, वो एक फ्लूइड की तरह यूज़ होती है। जैसे हम प्रिंटिंग के अंदर यूज़ करते हैं कि उसमें फ़िक्स्ड साइज़ होता है, लेकिन इसमें फ़िक्स्ड साइज़ नहीं है, और इसमें हम हर चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं जैसा हमें रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो वेबसाइट्स होती हैं उनको अलग अलग साइज़ की स्क्रीन्स पर विज़िट किया जाता है। जैसे एक छोटे सेल फ़ोन से लेकर एक बड़े डेस्कटॉप या मॉनिटर या लैपटॉप की स्क्रीन पर हम उनको विज़िट करते हैं, और उन सब की रेजोल्यूशंस भी अलग अलग होती है। तो इस रीज़न के लिए क्या होता है कि एलिमेंट जो किसी पर्टिकुलर वेब पेज के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के बाद डिस्प्ले किए जाते हैं जिस ऑर्डर में उनको स्पेसिफाई किया गया है। तो इस पोजीशनिंग मॉडल को हम स्टैटिक मॉडल बोलते हैं, और एलिमेंट्स जो है बाय डिफ़ॉल्ट इसी मॉडल को यूज़ करता है। तो पोजीशनिंग को कंट्रोल करने के लिए हम पोजीशनिंग प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, और इसमें जो जो वैल्यूज़ हम यूज़ करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वैल्यू होती है पोजीशनिंग की स्टैटिक। तो स्टैटिक जो है ये डिफ़ॉल्ट पोजीशनिंग होती है किसी भी एलिमेंट की, और इसमें हम नॉर्मली जो पोजीशन प्रॉपर्टी है वो स्टैटिक सेटअप कर देते हैं, और जो प्रीवियसली पोजीशन सेट की होती है उसको ये ओवरराइड कर देती है। स्टैटिक मोड के अंदर क्या होता है कि आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो टॉप से बॉटम की ओर प्लेस किए जाते हैं। जितना भी स्पेस अवेलेबल होता है उनके पेरेंट एलिमेंट में, उसके अकॉर्डिंग उनको प्लेस किया जाता है। तो इसमें जो भी हमने मार्जिन्स सेटअप किया है उन मार्जिन्स के अकॉर्डिंग हर एलिमेंट को उसके अंदर जो उसके आसपास के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनको सेट कर दिया जाता है। ये स्टैटिक पोजीशन का ओवरव्यू होता है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है रिलेटिव। अब रिलेटिव क्या होता है, जैसे कि इसके नेम से इंडिकेट हो जाता है कि रिलेटिव एलिमेंट जो होते हैं ये हम पेरेंट एलिमेंट के आसपास कहीं भी मूव कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि अगर हम कोई पोजीशन सेट करते हैं किसी प्रॉपर्टी की रिलेटिव में, तो एलिमेंट जो है वो अगर वो स्टैटिक सेटअप किया गया है पहले, और उसको हमने टॉप पे यूज़ करना है, बॉटम पे यूज़ करना है, लेफ़्ट पे करना है या राइट प्रॉपर्टी पे मूव करना है, तो हम उनकी वैल्यूज़ को रिलेटिव सेट कर सकते हैं, और उस पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग हम उसकी जो भी पोजीशन सेटअप करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो वेब पेज पर अपीयर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आ जाता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट पोजीशनिंग क्या होती है एलिमेंट की, ये एग्जैक्टली वही होती है जहाँ पे ब्राउज़र विंडो में हम उसे एडजस्ट करते हैं, सिर्फ उसी जगह पे वो शो होता है। एग्जैक्ट पोजीशन जिसको हम कह सकते हैं कि जहाँ पे हम ब्राउज़र विंडो में रखना चाहते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, वो वहीं पर डिस्प्ले होता है। तो हम इसको एडजस्ट करते हैं, चाहे वो टॉप, बॉटम, लेफ़्ट या फिर राइट प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हो, उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी पोजीशन सेटअप कर देते हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि जो एलिमेंट्स हम प्लेस करते हैं, जैसे कि टॉप, राइट, कॉर्नर, यहाँ तक कि मेन पेज जो कि स्क्रीन के बिल्कुल बीचों बीच है,
वहाँ पर भी हम इसको सेटअप कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट की पोजीशन कहाँ पर रखते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं थियोरेटिकली, इनको हम आगे आने वाले वीडियो सेशंस के अंदर प्रैक्टिकली एक्सप्लेन भी करेंगे और इनके एग्जांपल्स के थ्रू हम इनका डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं। हम यहाँ पर इस सेशन में थियोरेटिकली इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमें उनको प्रैक्टिकली यूज़ करने से पहले पता हो कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है और इसका वर्किंग स्टेटस क्या है। तो एक एक्सेप्शन जो नॉर्मली इस एब्सोल्यूट के साथ देखी जाती है कि जब हम किसी एलिमेंट को एब्सोल्यूट पोजीशन पे प्लेस कर देते हैं और अगर वो पहले रिलेटिव पोजीशन एलिमेंट था, तो इस केस के अंदर क्या होता है, जो चाइल्ड एलिमेंट होता है तो वो पेरेंट एलिमेंट के जो एंटायर विंडो होती है उस पूरी विंडो के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपने स्पेस को कन्फाइन कर लेता है। क्योंकि ये सब ऐसा होता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, ये आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर हम डेमोन्स्ट्रेट देखेंगे, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि हम इन सबको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से आप उस चीज़ को समझ पाएंगे कि एक्चुअल में वो वर्क कैसे कर रही हैं। तो फिलहाल हम थियोरेटिकल पर फोकस कर रहे हैं कि थियोरेटिकली ये कैसे काम करता है। अब आती है बात पोजीशनिंग की फिक्स्ड। तो बाय डिफ़ॉल्ट या जब हम फिक्स्ड प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, चाहे वो एब्सोल्यूट हो या अगर हम उस पर एडिशनली कुछ और जोड़ना चाहते हैं, तो जब कोई यूज़र स्क्रॉल करता है जो फिक्स एलिमेंट होता है वो उसी पोजीशन पे रहता है हर समय, चाहे हम पेज को स्क्रॉल करते रहें, लेकिन फिक्स पोजीशन का मतलब है कि वो अपनी जगह पर ही बना रहेगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पेज के स्क्रॉल करने का। तो ये हमें परमिशन देता है कि हम बना सकते हैं या फिर टॉप मेन्यू जो हमेशा स्क्रीन पर अवेलेबल रहता है उसके लिए हम ये पोजीशन फिक्स रख सकते हैं, चाहे यूज़र पेज को स्क्रॉल करता रहे लेकिन मेन्यू आपका फिक्स जगह पे उसी टॉप पोजीशन पे बना रहना चाहिए। तो इस तरह के रिक्वायरमेंट्स अगर यूज़र की होती हैं तो वहाँ पर इसको यूज़ किया जा सकता है। फाइनली फ्लोटिंग के बारे में बात करते हैं। पोजीशनिंग प्रॉपर्टी के अलावा हम इस ट्यूटोरियल में यानी इस मॉड्यूल के अंदर फ्लोटिंग प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो एलिमेंट्स की फ्लोटिंग होती है ये पोजीशनिंग को चेंज करने का एक कारण बन सकती है कि हम फ्लोट प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं उस पर्पज़ के लिए। इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस मॉड्यूल के एंड में फ्लोटिंग का एक ट्यूटोरियल होगा जिसमें हम फ्लोटिंग की वर्किंग के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो ये हमारे पूरे इस मॉड्यूल 6 के ट्यूटोरियल का कंसेप्चुअल पार्ट था कि हमें एक्चुअल में इसके अंदर प्रैक्टिकली किन किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। आई होप कि आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिकल सेशन हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल से शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग विद अस। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।